बहुत ही खूबसूरत हो रहा था और आज संडे भी है, बच्चे घर में हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है बाहर जाके ब्रेकफास्ट किया जाए। और यहाँ पर बच्चे सब बस उठे और आ गए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियों उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। आज का व्लॉग बहुत ही छोटा मोटा सा है, तो इस व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि आज मुझे करनी है आप लोगों से कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़ास बातें। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ख़ास बातें आप लोगों की ज़िंदगी से भी ज़रूर रिलेट करती होंगी। तो इसलिए आज का व्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना भी है कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है जो मेरे साथ होता है। भाई अब आप लोग कहेंगे कि ये रज़ा भाई को हो क्या गया है और रज़ा भाई का फेस ऐसा क्यों हो रहा है बिल्कुल गुस्से में नीला पीला। तो मैं आपको बता दूं, असल में रज़ा सो रहे थे और जाहिर सी बात है जो जॉब करने वाले होते हैं उनको एक संडे मिलता है जो वो देर तक सोते हैं। तो बस इसी वजह से रज़ा सो रहे थे और मैंने जब देखा कि मौसम बहुत ही कोई खूबसूरत हो रहा है तो मैंने रज़ा को कहा, रज़ा 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 जल्दी उठें जल्दी उठें जल्दी उठें, हमें बाहर जाना है और बाहर जाके सालन पूरी का नाश्ता करना है। तो रज़ा उठ तो गए लेकिन तपे हुए मूड में उठे और यही रीज़न है कि रज़ा का फेस ऐसा हो रहा है सूजा हुआ। यहाँ अलम लगा हुआ है लब्बैक या हुसैन का। और तो चलें अब हम आ जाते हैं अपने थंबनेल की तरफ कि आखिर मैंने अपने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश। आखिर वो कौन सी ख्वाहिश है जो मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में ज़रूर पूरी हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपकी कोई दुआ कबूल ना हो तो आप मायूस हो जाएं, क्योंकि बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं जो आपको दुनिया में नहीं मिलती लेकिन उसके बदले में आखिरत में बहुत कुछ मिलता है। तो हो सकता है कि जो ख्वाहिश मेरी यहाँ पर अधूरी रह जाए वो आखिरत में जाके पूरी हो। तो मैं मायूस बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद ज़रूर है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और वो ख्वाहिश मेरी ही नहीं बल्कि आप सबकी भी है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आप अभी वॉक कर रहे हैं और जब वॉक करता है ना इंसान, तो वो इतनी स्पीड में होता है कि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो इतनी तेज़ हो रही होती है कि उसको समझ नहीं आती कि आखिर वो कार चाहता क्या है। उसे लगता है कि शायद मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मुझे बंगला मिल जाएगा, मुझे बच्चे मिल जाएंगे, मुझे फैमिली मिल जाएगी, मेरे हस्बैंड मिल जाएंगे, मुझे वाइफ मिल जाएगी, तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ मुझे मिल जाएंगी। तो शायद उसे ऐसा लगता है, लेकिन आप 2 मिनट के लिए रेस्ट करके देखें। आप 2 पल के लिए आंखें बंद करके सोचें कि क्या आपकी वाकई में ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें होंगी तो आप खुश होंगे। मेरी ज़िंदगी में तो ये सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, शौहर भी है और बहुत ही चाहने वाले मेरे मैके वाले भी हैं और ससुराल वाले भी हैं। लेकिन फिर भी क्यों मुझे ऐसी एक ख्वाहिश की तमन्ना है जो कि मैं चाहती हूँ वो मेरी पूरी हो। और वो ख्वाहिश क्या है कि जब भी मैं रात को लेटती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं कैसे जो है अपने दस्तरखान को बिछाया करती थी। रमज़ान में हम सब बहन भाई एक दूसरे से तंग करते थे, छेड़ करते थे, एक दूसरे की चीज़ें उठा लिया करते थे। अब्बू डांटते थे, अब्बू प्यार करते थे, अब्बू से जो है ना छोटी छोटी बातों पे जो है चुगलियाँ लगा के और भाई को पिटवाना और भाइयों की छोटी छोटी चीज़ों को छुपा लेना और अम्मी को तंग करना और अम्मी जो है वो डांटती थी और अब्बू अपने पास छुपा लिया करते थे। ये सब चीज़ें कितनी अनमोल थीं, उस टाइम पे हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लेकिन आज जब मैं ये सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरा बस वो एक दिन जो है ना लौटा दे। सिर्फ वो एक दिन मैं दोबारा से जीना चाहती हूँ जब मैं अपने अब्बू के साथ बैठ के बातें करती थी। अब्बू माशाल्लाह से बिल्कुल सही थे, बिल्कुल एक्टिव थे। तो ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है, सॉरी, कि अब्बू चल फिर पाएँ, अब्बू मेरे साथ भागें, दौड़ें, अब्बू मेरे साथ जो है मुझे वैसे ही अपनी पिड्डी पे बिठा के पूरे घर में घुमाएँ और मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाएँ। मेरे बहन भाई मुझे तंग करें। ये जो बचपन होता है ना, बचपना जो आपकी ज़िंदगी का बचपन गुजर गया, आप वो आपका असल हकीकत की खुशी थी। आपकी ज़िंदगी का जो असल मकसद जो मिला था ना, ज़िंदगी में असल जो टाइम था आपकी ज़िंदगी का खुश होने का, वो सिर्फ आपका बचपन होता है और कुछ भी नहीं होता। वो पीटीवी के ड्रामे, वो ऐनक वाला जिन, वो जो है
मार्क्स, कार्टून और रंजी थेटर और 5 बजे का वक्त, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये है मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश कि बस वो एक दिन लौट आए और मैं उसको जी सकूं। लेकिन देखें, जब वो टाइम गुजर रहा था तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस वक्त को याद करके हम इतना रोएंगे, इतना याद करेंगे, इतना हमारे लिए ये वक्त इतना कीमती हो जाएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि बस सब कुछ हमसे ले लिया जाए और वो दिन हमें लौटा दिया जाए। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ हमेशा आप लोगों को कि आज जो है उसे अच्छी तरीके से एंजॉय करें। हो सकता है हम अपने बुढ़ापे में आज वाला दिन जो है उसे सोच के रो रहे हों और कह रहे हों जैसे आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, हो सकता है कल को मैं अपने बच्चों को देखूं और मेरे बच्चे अपने अपने कामों में बिज़ी हों, मेरे बच्चे अपने बच्चों के साथ बिज़ी हों और मैं सोच रही हूँ कि काश वो मेरे बच्चों के साथ जो गुजरा हुआ वक्त था वो लौट आए। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आज जो कुछ भी है उसे फुल एंजॉय करें। ये नहीं सोचें कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है। जो है उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें, फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी सुकून में आ जाती है। और एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि जब भी अपने माँ बाप के लिए दुआ करें या अपने लिए भी दुआ करें तो हमेशा एक बात ज़रूर कहें कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप का साया हमारे ऊपर सलामत रखे। ये हर कोई दुआ करता है, लेकिन इसके साथ एक दुआ ज़रूर जोड़ के रखें और वो ये है कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप का साया मेरे सर पे जब तक सलामत रहे, जब तक वो अपने हाथ पैरों पे हैं और वो किसी के मोहताज ना हो, उनके ऊपर वो बुजुर्गी ना आए कि वो किसी का मोहताज होके एक दिन भी बिस्तर पे गुजारें, क्योंकि वो वक्त जो होता है सबसे मुश्किल होता है और वो वक्त हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। और वैसे आज मुझे अपनी प्यारी-प्यारी सहेलियों के नाम लेने थे, लेकिन आज मैं थोड़ी-सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे पुरानी यादें बहुत ज़्यादा याद आ रही थीं और मुझे गुज़रा हुआ वक़्त याद आ गया, तो आज मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी का नाम ले सकूँ। उसके लिए माज़रत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करूँगी। और बस यहाँ पर आप लोगों से छोटी-सी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनको अपने हाथ-पैरों पे चलता-फिरता हुआ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और सबके लिए यही दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। क्योंकि कहते हैं ना कि सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।